यानी कि शिवी तक भी आती है तो उससे बिना बात करना। वो पैर छू रही थी, मेरे पैर मत छुओ, नहीं उससे दूर रहो, उससे भी नहीं। जबकि उसकी सासू माँ मेरे को इतने अच्छे से रखती है, सब कुछ। एक से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है। जो मुझसे रिश्ता रखते हैं उन सबसे प्रॉब्लम है। पर अब होती कौन हो कि इतने कैरेक्टर तक जा रही हो तुम भाई, लखन भैया के और हमारे रिश्ते को खराब बता रही हो। ड्रामा तो आप खुद अपने मुंह से बता रहे हो, फिर तुम दूसरों के रिश्ते के बारे में बात करते हो कि किसी को, किसी के सास ससुर को पसंद नहीं होगा ऐसे किसी भी भाई का आना या पति की मौजूदगी में आना। पता क्या क्या बकवास करती हो तुम्हारे। देखो होता क्या है कि ये वीडियो ना मेरी हर जगह जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो ये वीडियो लगाओ। मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगी, ये वीडियो लगाओ बस। क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्या अभी तक लखनीत को नहीं पता चला कि सपना किस स्थिति से गुजर रही है, क्या कुछ झेल रही है। उनकी दोस्त शिवी ने उनके साथ क्या किया है, और उनके पति ने, शिवी के पति ने सपना को जो गालियां दी हैं, तो वो जब उनके भाई बनते हैं तो क्या अब एक भाई का फर्ज नहीं है? चलो वो शिवी के पति को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम सपना से तो मिलने आ सकते थे। मतलब ऑन कैमरा नहीं मिलने आ सकते तो ऑफ कैमरा आते, और कहीं ना कहीं हमें तो पता चलता ही, कहीं ना कहीं तो चलता ना। तो जब एक बहन पर कोई बिकता आती है या उसका कोई अपमान करता है, तो भाई का फर्ज होता है ना, भाई भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हम ये वाईटी पर अपने भाई बहन दोस्त बनाते हैं, सब नाम के होते हैं। क्योंकि देखिए, जब सपना के जो रियल भाई हैं, उनके रोकी भाई हैं, जब उनको पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सामने से जवाब दिया शिवी के पति को, और चैलेंज भी किया कि तुम्हें जो बोलना है, जो कहना है हमसे कहो, हम यहाँ पर खड़े हैं। एक भाई का जो फर्ज होता है गुस्से में जो बोल सकता है, वो रोकी ने बोला है, निडर होकर बोला है। लेकिन अब जो उनके वाईटी वाले भाई हैं, जो लखनीत है, और जो बहुत सी लड़ाई झगड़ों के कारण भी हैं, भले ही वो कुछ नहीं करते, लेकिन देखिए जब उनका ससुराल में भी काफी लड़ाई हुई है लखनीत को लेकर ही। क्योंकि जब लखनीत सपना से उनके ससुराल में मिलने आते थे नीतू को लेकर, तो ये बात सपना के सास ससुर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमारे घर में कोई, हमारा एक भी बेटा नहीं है, और सिर्फ हमारे घर में हम औरतें ज़्यादा हैं। जैसे कि भाई उस वक्त अंशु भी थी, सपना थी, सपना की दो बच्चियां थी, उनमें उनकी, वहां पर उनकी माँ थी। तो जहां पर औरतों का, सिर्फ औरतों का रहना सहना होता है, वहां पर कोई भी इंसान अपने घर में किसी का इस तरह से आना जाना नहीं पसंद करता। क्योंकि जैसे कि लखनीत आते हैं तो साथ में वैसे नीतू भी आती है, लेकिन जो उनको उनकी वीडियो बनाते हैं, जो कैमरामैन होता है वो भी उनके साथ आता है। तो बहुत से जो पुरानी धारणाओं के लोग होते हैं उनको नहीं पसंद होता कि उनकी औरतों के पास, घर की औरतें होती हैं उनके पास कोई भी ऐसा, और वो वैसे भी वो इन बातों को इतना नहीं समझते हैं, नहीं इतना जानते। जब उनके बेटे थे तब भी वो इन बातों से दूर रहते थे। तो लखनीत जब आते थे, कई बार आए, वो भाई बना रखे थे सपना ने, तो कई बार आए वो उनसे मिलने। तब उनके ससुराल वालों ने इस चीज पे ऐतराज किया था, उनको नहीं पसंद था। इस चीज पर भी कई बार घर में कलेश हुए, और शायद उसी कलेश की वजह से फिर लास्ट में सपना ने ससुराल ही छोड़ दिया। हालांकि उस वक्त वजह लखनीत नहीं थे, उस वक्त उनकी कोई बहन आई हुई थी मामा की, और वो सुन और बोल नहीं सकती थी, गूंगी बहरी थी। लेकिन गुस्सा पहले से ही था, तो गुस्सा वहीं से शुरू था सपना का। और फिर आखिर में बस यही हुआ कि वो उन्होंने ससुराल ही छोड़ दिया। तो यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के वजह से सपना ने ससुराल छोड़ा। अब इनके भड़काने से छोड़ा, इनके बहकाने से छोड़ा, या इन्होंने इतना प्यार दिया कि तुम ससुराल छोड़ दो, आ जाओ, हम तुम्हें संभाल लेंगे। चाहे वो शिवी थी, चाहे वो लखनीत थे, इन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना समझाया, या इतना भड़काया बहकाया कि सपना ने आखिरकार इन लोगों के भरोसे, क्योंकि तब रिश्ते अच्छे थे, इन लोगों के भरोसे ससुराल छोड़ दिया। और अब इन लोगों की वजह से ही उन्होंने जहां गए थे वो घर भी छोड़ दिया, ग्वालियर भी छोड़ दिया, 1 महीना भी नहीं रही। अरे जो लोग
समझना चाहिए, जो लोग हमारे घरों में आग लगाते हैं और वो दिखाते हैं बाहें फैलाकर कि हम तुम्हारे अपने हैं, चाहे वो सीवी हो, लखनी, तो कोई भी, ये लोग अपने कैसे हो सकते हैं? जो सही रास्ता नहीं दिखा रहे, जो गलत चीजों में हमारा साथ दे रहे हैं कि हमने कुछ गलती की है, हमें समझाने की बजाय, हमें रोकने की बजाय। लखनीत का और सीवी का इनका क्या फर्ज था? इनका यही थे ना कि देखो तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन तुम्हारा जो अपना घर है ना, उससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई जगह नहीं होती। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें घर तो मिल जाएगा, लेकिन घर के अंदर अपने लोग नहीं मिलेंगे। अपने लोगों से दूर जाना कोई समझदारी नहीं। ये लोग खुद तो अपने घरों में रहते हैं, इनके घरों में इनकी माँ है, पिता है, सास ससुर, और चाहे वो सीवी के हों या लखनीत की, नीतू के हों, लखनीत के हों, ये सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इन्होंने सपना को क्यों नहीं एडवाइस दी, क्यों नहीं सलाह दी? एक अच्छे दोस्त की तरह, अच्छे भाई बनकर, अच्छे दोस्त बनकर क्यों नहीं कहा कि तुम अपने ससुराल को मत छोड़ो? वो लोग जैसे भी हैं, उनकी देखिए उम्र हो चुकी है, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोलने दो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। तुम पर हाथ तो नहीं उठाते, तुम्हें जान से थोड़ी ना मार देंगे। दूसरे लोगों का क्या है? तुम दूसरे लोगों के सहारे जाओगे, कौन अपनाएगा? और रहे मायके वाले, मायके वालों की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके भी तो अपने कुछ काम हैं जो उनको पूरे करने हैं। अगर वो अपनी बेटी को ही संभालते रहेंगे, अपनी बहन को ही संभालते रहेंगे, तो फिर वो अपनी फैमिली पर कैसे ध्यान देंगे, अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे? उनके वहां पर भी 2 भाई हैं, उनकी फैमिली है, माँ बाप है, तो परेशानी तो उन लोगों को होती है ना। जब बेटी इस तरह से दर बदर की ठोकरें खाती है, तो माँ को भी साथ साथ ठोकरें ही खानी पड़ रही है, कभी यहाँ कभी वहां, और भाई को भी इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये चीजें नहीं सोची थी तब सपना ने, चलो सपना बच्ची थी, उसने नहीं सोची थी, लेकिन ये जो दोस्त की आड़ में एक जहरीले सांप की तरह काम करते हैं ये लोग, वाईटी वाले। ये बस अपने व्लॉग के चक्कर में, इन्हें लगा कि वहां पर तो उनकी सास ससुर की वजह से हम इन सपना से नहीं मिल सकते, हम वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, अगर सपना वो सब छोड़कर यहाँ पर रहने आ जाती है तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, फिर हम सपना का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम खूब व्लॉग बनाएंगे। सीवी ने तो बिल्कुल यही सोचा होगा कि बस एक बार वो वहां से निकल जाए, क्योंकि वहां पर दिक्कत होती है व्लॉग्स बनाने में। नहीं पसंद था सपना के ससुराल वालों को, और ठीक भी तो थे वो अपनी जगह। देखिए, अगर वो सपना को रोकते थे, इन लोगों से दूर रखने के लिए बोलते थे, तो ठीक ही था ना। देखा ना, 1 महीने में ही सबने अपना असली रंग दिखा दिया। अब कहाँ है वो लखनीत भाई? एक बार भी उसने नहीं कहा कि मेरी बहन को गाली पड़ी है। अगर सगा भाई होता तो क्या चुप रहता? रोकी भैया चुप रहे, रोकी भैया ने सामना किया ना। और अगर मौका मिला तो वो भिड़ भी जाएंगे, चाहे उन्हें जेल भी जाना पड़े। भाई ऐसे होते हैं अपनी बहन के लिए, अगर सर भी फूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जेल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे जेल। यही होता है अपने भाई में और वाईटी वाले भाई में। हमने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो एक बार भी सपना से ये पूछने नहीं आए कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारे साथ किसने गलत किया। फिर काहे का भाई? भाई किस लिए होते हैं? अगर उसकी बहन को कोई गाली दे रहा है, उसकी बहन के साथ बदसलूकी कर रहा है, तो क्या भाई को ये भी नहीं पूछना कि क्या हो रहा है? बस भाई व्लॉग्स बनाने ही आते हैं, वीडियो बनाने ही आते हैं, दिखावा ऐसे कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो बन के डल रही हैं, और वीडियो डल रही हैं तो उस पर व्यूज आ रहे हैं, बस यहीं तक। इसके अलावा किसी से पंगा लेने की हिम्मत है? भाई बने हो तो पंगा लेने की हिम्मत है? जेल जाने की हिम्मत है? रोकी की तरह हिम्मत रखते हो सामना करने की? नहीं रखते। और दुनिया में कोई भी वाईटी का भाई, वाईटी का दोस्त सच्चे नहीं होते हैं, कोई हिम्मत नहीं रखता। ये बात शायद सपना को सीखनी रह गई थी, अब उसने सीख ली शायद। वो कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब सपना को शायद ये तो पता चल गया, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं दिया। भड़काने वाले इतने थे जिनको जरूरत थी कि सपना बस एक बार यहाँ से निकलकर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए, ऐसी जगह आ जाए जहां पर कोई रोक टोक ना हो। हम आए जाए, वीडियो बनाए, उसको अपने घर बुलाएं, बस वीडियो बनाए और वीडियो पे व्यूज कमाए, पैसे कमाए, चाहे वो कोई दोस्त हो, भाई हो,
कोई भी रिश्ता हो सब अपने मतलब के होते हैं। अगर सपना को ये समझ आ गया हो तो बहुत अच्छा है। तो कम से कम चलो ससुराल तो छूट ही गया, वैसे तो उनके हाथ में है, वो जब चाहे एक कदम बढ़ाएं तो एक कदम उधर से भी बढ़ेगा ससुराल वालों से भी। अगर वो एक कोशिश करेंगी तो दूसरी कोशिश ससुराल वाले करेंगे, क्योंकि वो भी अकेले हैं, वो भी अकेले क्या करेंगे बेचारे अकेले। लेकिन चलो उनकी छोड़ो, अगर वो अपने मायके पर ही बस मायके वालों पर ही विश्वास करे, उसके बाद किसी और को वैल्यू ना दे कि ये दोस्त वो दोस्त, ये भाई वो भाई, अरे एक ही भाई, दो ही भाई हैं आपके, एक जो आपके मायके से है ना, आपके जो रियल भाई हैं जिन्होंने अपनी माँ आपकी माँ की कोख से जन्म लिया है ना, बस आपके वही दो भाई हैं रियल, ठीक है। उनके सिवा जो भी भाई बनते हैं ना, बस उनको कोई रिश्ता नहीं मिलता, भाई बन जाते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं। और आपको ना पूरी तरह से बर्बाद करने वाले यहाँ ससुराल से ग्वालियर और ग्वालियर से मथुरा तक लाने वाले हैं आपके यही दोस्त, वाईटी वाले दोस्त और वाईटी वाले भाई हैं। इन्हीं की वजह से झगड़े होते हैं, इन्हीं की वजह से आपके ससुराल में भी झगड़े हुए, यही दोस्त आपकी कलेश करती है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती, धमकियां मिलती, जो भी कुछ चल रहा है ना आपकी लाइफ में उथल पुथल पिछले 2-3 महीने से, वो सब कुछ इन्हीं वाईटी के दोस्त और भाइयों की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम भी आपके व्लॉग्स देखते हैं और आपके बोलने से पहले हम वो सच बाहर ले आते हैं जो आप फिर हफ्तों लगा देते हैं लाने में। अभी आपने तो अब बोला कि आपने तो मतलब अभी बोला ना कि आपकी और सीवी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप मतलब उनके पति ने आपको गालियाँ दी है। लेकिन हम लोग तो बहुत काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहे हैं आपके ऊपर और सीवी के ऊपर, काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं और वीडियो बना के डाल रहे हैं कि आपके बीच में झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बात है। तो आपके कहने से पहले हमें सब पता चल जाता है, क्योंकि हमारा काम यही होता है, हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब यही हम बताना चाहेंगे कि देखिए लड़ाई झगड़ा भी इन लोगों की वजह से ही हुआ और यही लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इन्होंने ससुराल का जो घर छुड़ाया है सपना का, वो भी इन लोगों की वजह से ही छुड़ाया गया है। इन्हीं की सबकी चालबाजी थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि सपना वहाँ से निकल कर आ जाए और कोई रोक टोक ना रहे और हम खूब व्यूज कमाए, खूब वीडियो बनाए, क्योंकि वहाँ पर उनके सास ससुर ये सब पसंद नहीं करते थे, वो रोकते थे। जैसे ही जयपुर वाले वीडियो में हमने देखा कि लखनीत और नीतू इन दोनों की एंट्री होती है, तो वहाँ पर सीवी का चेहरा हम बदला हुआ देखते हैं और जो उनके पति हैं उन दोनों के चेहरे में और बर्ताव में थोड़ा बदलाव आता है। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को लखनीत का और नीतू का सपना से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब वजह क्या थी, क्या ये सपना पर अपना हक जमाते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वो अब उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगे हैं कि सिर्फ सपना पर हमारा हक है। और देखिए एक और बात बता दें हम, आप सपना के चैनल पर जाकर देखेंगे तो जितने भी जयपुर वाले व्लॉग हैं जो सीवी के साथ सपना ने बनाई है और उनके पति भी उनके साथ है, वो सब सपना ने प्राइवेट कर दिए। आपको एक भी व्लॉग सीवी के साथ जयपुर वाले में एक भी व्लॉग नहीं मिलेगा जो सपना, सीवी और उनके पति ने एक साथ बनाए थे और सपना ने अपने चैनल पे अपलोड किए थे। वो एक भी व्लॉग अब उनके चैनल पे नहीं है। सीवी की जहाँ तक सीवी के पति के साथ वाली और सपना के साथ वाली एक साथ वाली जो भी व्लॉग थे वो सब सपना ने प्राइवेट ही कर दिए हैं। खास तौर पे जयपुर वाले सभी व्लॉग जो सीवी और सीवी के पति के साथ मिलकर बनाए गए थे वो सब सपना ने प्राइवेट कर दिए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।